जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज आप सबके बीच में इस खूबसूरत दिन पर, आज नाग पंचमी का दिन है, सभी लोगों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज साइंस का एक छोटा सा वीडियो लेके आपके साथ आया हूं और उसका नाम है ब्रेन। ठीक है, हमारे शरीर का सबसे अमूल्य पार्ट क्या है बेटा? ब्रेन। अच्छा, कोई ये बता सकता है बेटा ब्रेन कितने होते हैं? हमारे शरीर में ब्रेन होते कितने हैं? कितने होते हैं? हर महत्वपूर्ण चीज में दो इंजन बनाए जाते हैं, है ना। मानव के द्वारा बनाई गई हर बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज में दो दो इंजन बनाए जाते हैं। तो आप जरा गौर करिए, भगवान ने भी इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बेटा क्या बनाई? तो वो बनाया इंसान। तो इंसान में भी तो क्या एक ही इंजन है? दो दो ब्रेन हैं। ठीक है, कौन कौन? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज बेटा हम आपको ब्रेन बताएंगे। क्या बताएंगे? ब्रेन। और ब्रेन स्पेशली किस तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है? तो नर्वस सिस्टम का ये हिस्सा है। अर्थात हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम तंत्रिका तंत्र बेटा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम नर्वस सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। अब समझो, नर्वस सिस्टम बोले तो बेटा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र। अब सबसे पहले ये जो नर्वस सिस्टम है बेटा, ठीक है, नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब दो ही जो हमको स्टडी करना है, हम पढ़ेंगे उसमें बेटा। एक है आपका, ठीक है, स्पेशली हम इसको दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे। अर्थात नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? तो एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। अर्थात एक सेंट्रल न्यूरल सिस्टम होता है और एक पेरिफेरियल न्यूरल सिस्टम होता है। ठीक है, तो CNS और PNS। ठीक है बेटा, पेरिफेरियल न्यूरल सिस्टम और सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। अर्थात हिंदी में इसको क्या कहेंगे? तो हिंदी में कहेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र और ये हो गया बेटा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो ये जो CNC है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसमें हम किसको पढ़ेंगे? तो बेटा इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपके ब्रेन को। किसको पढ़ेंगे? तो हम ब्रेन को पढ़ेंगे। और किसको पढ़ेंगे बेटा? स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। ठीक है, स्पाइनल कार्ड को यहाँ पे पढ़ेंगे। दो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे? तो इसमें सोमैटिक और ऑटोमोनिक सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, सोमैटिक और ऑटोमोनिक। ठीक है, तो ये है आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो ये बेटा जो नर्वस सिस्टम है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है किस सेल का होता है? तंत्रिका कोशिका का बना होता है। इंग्लिश में बेटा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूरॉन सेल। ठीक है, कौन सी सेल? तो बेटा न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन सेल। ठीक है, न्यूरॉन सेल। आप देखो, न्यूरॉन सेल की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, एक विशेषता होती है। वो क्या होती है बेटा? कि न्यूरॉन सेल में डिवीजन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अर्थात न्यूरॉन कोशिका में बेटा क्या नहीं होता है? तो इसमें नहीं होता है सेंट्रोसोम। ठीक है, अब समझो जरा, जब इसमें बेटा सेंट्रोसोम नहीं है तो इसमें क्या नहीं होगा? तो इसमें नहीं होता है विभाजन। ठीक है, इसमें डिवीजन नहीं होता है बेटा। ठीक है, विभाजन नहीं होता है। ठीक है,
विभाजन नहीं होता है। अब समझो, जब बेटा सेल डिवीजन नहीं होता है तो फिर किस चीज के चांसेस नहीं होते हैं? तो बेटा कैंसर के चांसेस नहीं होते हैं, ट्यूमर के चांसेस नहीं होते हैं। अर्थात न्यूरॉन सेल में, अर्थात नर्वस सिस्टम के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है, जो तंत्रिका कोशिका है, उसमें कैंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन सेल का बना हुआ है और न्यूरॉन सेल में डिवीजन नहीं है, नहीं होता है विभाजन, सेंट्रोसोम उसमें उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है तो देखो, लेकिन फिर भी बेटा हम क्या कहते हैं कि ब्रेन में हो जाता है कैंसर। बेटा क्या हो जाता है? तो ब्रेन में कैंसर हो जाता है। तो ब्रेन में जो कैंसर हो जाता है वो कैसे हो जाता है? क्योंकि न्यूरॉन सेल में विभाजन ही नहीं होता है, न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं है। तो देखो बेटा, आपका जो ब्रेन है, ठीक है, आपका जो ब्रेन है ये किसका बना हुआ है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेटा न्यूरॉन सेल का बना हुआ है। ठीक है, न्यूरॉन सेल का बना है, न्यूरॉन कोशिका का बना हुआ है। अब देखिए, न्यूरॉन कोशिका जो है वो 90% है। कितना परसेंट? 90% तो न्यूरॉन कोशिका है ब्रेन में, लेकिन आपकी 10%, कितना परसेंट बेटा? तो 10% जो है वो पाई जाती है गिलियन सेल। बेटा कौन सी सेल पाई जाती है? तो वो पाई जाती है गिलियन सेल। ठीक है, और इसी गिलियन सेल में बेटा होता है क्या? तो होता है सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम। और इसी सेंट्रोसोम की वजह से ही क्या होता है बेटा? तो सेल में होता है डिवीजन, है ना, सेल में होता है डिवीजन, अर्थात कोशिका में होता है विभाजन। तो इस गिलियन सेल में होने वाले विभाजन की वजह से ब्रेन में भी हो जाता है ट्यूमर, और ट्यूमर ही क्या हो जाता है? कैंसर। क्योंकि कैंसर का मतलब क्या होता है? कैंसर होने का रीजन जो होता है वो अनियंत्रित कोश का विभाजन की वजह से क्या हो जाता है बेटा? तो कैंसर बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है। ठीक है, कैसे? अनियंत्रित कोशिका विभाजन से। ठीक है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण बेटा क्या हो जाता है? तो इसकी वजह से हो जाता है कैंसर। ठीक है, तो इतनी चीज को आप समझ पाए? ठीक है, तो ब्रेन में कैंसर बेटा किस वजह से हो जाता है? तो ब्रेन में कैंसर हो जाता है ग्लियन सेल में होने वाले विभाजन की वजह से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक ब्रेन की संरचना के माध्यम से ब्रेन को हम पूरी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रेन की एक मैं यहाँ पे संरचना बनाने जा रहा हूं। देखो,
देखो बेटा, ये मैंने आपके सामने ब्रेन की एक संरचना बनाई हुई है। बहुत ही इजी वे में मैंने इसको बनाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लेना ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, इसलिए मैंने इसको बहुत ही साधारण तरीके से बनाया है। ठीक है, देखो। ठीक है, ये आपका हार्ट है। अब बेटा देखो, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। सबसे पहले तो इसके ऊपर एक क्या चढ़ी हुई है बेटा, एक पन्नी चढ़ी हुई है। ठीक है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन शेफ है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बेटा कहते हैं मेनिंजाइट। क्या कहते हैं, मेनिनजाइट। ठीक है, मेनिंजाइट। और इसी मेनिंजाइट में बेटा जब संक्रमण हो जाता है, यही संक्रमित हो जाती है पन्नी, तो एक बीमारी हो जाती है बेटा, उसका नाम है मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो मेनिनजाइटिस रोग का संबंध किससे है, ये सवाल पूछा जाता है। तो मेनिनजाइटिस रोग का संबंध बेटा किससे है, तो वो ब्रेन से है। ठीक है, मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो मेनिनजाइटिस जो रोग है, जो बीमारी है, उसका संबंध बेटा किससे है, तो वो मस्तिष्क से है। तो ये जो पन्नी है, ठीक है, ये जो बेटा पन्नी है जिसमें आपका ब्रेन ढका हुआ है, इसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मेनिनजाइटिस कहते हैं। ठीक है, मेनिनजाइटिस कहते हैं। अब देखो, उसके बाद आपके ब्रेन के ऊपर एक खोल भी है। ठीक है, आपके ब्रेन के ऊपर एक खोल भी है। ठीक है, आपके ब्रेन को जो मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, जैसे हम हेलमेट लगाते हैं बेटा, ऐसे ही हमारे ब्रेन के ऊपर भी एक हेलमेट भगवान के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, और उसमें हमारा ब्रेन सेफ रहता है। तो बेटा इस हेलमेट का नाम क्या है, तो इसको कहते हैं बेटा क्रेनियल। क्या कहते हैं, क्रेनियल। ठीक है, और ये क्रेनियल बेटा 8 हड्डियों से मिलके बना होता है। कितनी बोन्स से मिलके बना होता है, तो इसमें बेटा 8 बोन्स होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, तो 8 होती हैं। तो क्रेनियल नाम के ढक्कन में आपका ब्रेन बंद है। ठीक है, अब आते हैं सीधे, समझते हैं इस ब्रेन को। देखो, हम्म, तो बेटा हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के, 3 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं बेटा, तो एक होता है, आप जान रहे हैं, अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, और एक होता है पक्ष मस्तिष्क। इंग्लिश में बेटा फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, तो देखो, फॉर ब्रेन, फोर ब्रेन। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, फॉर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क हो गया। फिर बेटा कौन सा है, तो उसके बाद में मिड ब्रेन, समझना। ठीक है, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क। ठीक है, ये हो गया बेटा मध्य ब्रेन। उसके बाद पक्ष मस्तिष्क। ठीक है, कौन सा बेटा आ जाएगा, तो पक्ष मस्तिष्क आ जाएगा। ठीक है, तो जो पक्ष मस्तिष्क है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, हिंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो वो आपका यहां से लेकर के
यहाँ तक आ जाएगा, इसको हम कहेंगे हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन। इसको बेटा क्या कहते हैं? पक्ष मस्तिष्क। ठीक है, ठीक है। तो देखो, तो ये तीन पार्ट बेसिकली हमारे ब्रेन में है। ठीक है, कौन कौन से? तो फोर ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, इसी में एक चीज और मैं यहीं पे आपको समझा दूं, बता दूं। देखो आपका बेटा ये जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है, ये रेड रेड, तो ये है बेटा आपका सेरिब्रम। क्या है बेटा? सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिब्रम। इसी में बेटा भ्रम पैदा हो जाता है तो इंसान पागल हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे। ठीक है, तो ये वाला क्या है बेटा? सेरिब्रम है। उसके बाद देखो, ये जो है, ठीक है, ये जो बिंदी टाइप का लगा हुआ है यहाँ पे, मैं बता दूं आपको। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा थैलमस। इसको क्या कहेंगे? थैलमस, थैलमस। और ये जो है बेटा, इसको कहेंगे हाइपोथैलमस। ठीक है, क्या कहेंगे? हाइपोथैलमस। ठीक है, और इसी हाइपोथैलेमस के ही नीचे बेटा ये जो छोटी सी चमक रही है, इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि, प्यूटिटरी ग्लैंड्स। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। ठीक, उसके बाद बेटा ये जो आपको पत्ते की तरह दिख रहा है, ये है बेटा, इसको कहते हैं सेरिवेलम। ठीक है, क्या कहेंगे? सेरिवेलम। ठीक, ये है सेरिवेलम। और ये है बेटा मेडुला ऑब्लागेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लागेटा, मेडुला ऑब्लागेटा। ठीक है, तो इस फिगर के माध्यम से आप लगभग ब्रेन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, कहाँ पे क्या है, उसकी लोकेशन से अवगत हो गए होंगे। ठीक है, और समझ गए होंगे। अब हम इन्हीं को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको बेटा? तो पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क को। और अग्र मस्तिष्क में अर्थात फोर ब्रेन में क्या क्या हम पढ़ेंगे? तो उसमें हम पढ़ेंगे सेरिब्रम, उसमें पढ़ेंगे थैलमस, और उसमें पढ़ेंगे हाइपोथैलमस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, ठीक, फोर ब्रेन बोले तो अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। और इस अग्र मस्तिष्क में भी हमने आपको बताया, इसमें हम लोग किस किस चीज को पढ़ेंगे? तो बेटा इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेरिब्रम को। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे सेरिब्रम को। हम इसमें पढ़ेंगे थैलमस को। और हम इसमें पढ़ेंगे बेटा हाइपोथैलमस को। ठीक है, हाइपोथैलमस को। ठीक, तो आइए एक एक करके इन चीजों को पढ़ते हैं। तो जो फोर ब्रेन है, जो अग्र मस्तिष्क है, ठीक है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है वैसे। ठीक है, और इसी में जो सेरिब्रम है, सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इसको तो सेरिब्रम को। ठीक, तो सेरिब्रम, ठीक है,
तो आइए सेरिब्रम को समझते हैं। बेटा सेरिब्रम को प्रामस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रामस्तिष्क। ठीक है, प्रामस्तिष्क भी इसको कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे विकसित पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ठीक है, क्या होता है बेटा? सबसे विकसित पार्ट होता है। ठीक है, सबसे विकसित पार्ट होता है। ठीक है, विकसित में भी सबसे विकसित है सेरिब्रम। अब ये सेरिब्रम बेटा क्या करता है? तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि सेरिब्रम ही बेटा, इसमें अगर भ्रम हो गया ना तो इंसान पागल हो जाता है। तो इसमें भ्रम मत फैलने देना। ठीक है, सेरिब्रम ही सबसे बड़ा डेवलप पार्ट है आपके ब्रेन का, और इसी में अगर भ्रम हो जाए तो फिर सारी लाइफ ही खराब हो जाएगी। अब देखो ये क्या करता है बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट इसका जो होता है बेटा, ये स्मृति शक्ति अर्थात आपकी याददाश्त के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो याददाश्त जो है आपकी बढ़ाता है। ठीक है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं स्मृति शक्ति, है ना, सोचने समझने की ताकत, याददाश्त, स्मृति शक्ति। तो स्मृति शक्ति का पॉइंट आपके ब्रेन में बेटा क्या है? तो वो है सेरिब्रम। ठीक है, चीजों को याद रखना, सपनों को याद रखना, है ना, कि हमने अभी 2023 में क्या सपना देखा था कि मम्मी पापा को लाल बत्ती की गाड़ी में घुमाएंगे, ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन हमने सपना भूल गए। ठीक है, तो भूलना नहीं है बेटा। ये सेरिब्रम आपकी स्मृति शक्ति को मजबूत करेगा और आपको बार बार चीजें याद दिलाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा ये क्या करता है? तो देखो, कान, है ना, कान से क्या आता है बेटा? जो भी सूचनाएं आती हैं। ठीक है, और कुछ नहीं बता देना। नाक, यहाँ से भी हम गंध लेते हैं, है ना, उसकी भी सूचना आती है। और फिर आँख, यहाँ से भी हम चीज़ों को देखते हैं और वो देखने के बाद एनालिसिस करते हैं। तो नाक, कान, आँख से, ठीक है, जो सूचनाएं आती हैं बेटा, उनको कौन ग्रहण करता है? तो उनको सेरिब्रम ग्रहण करता है, नाक कान आँख से आने वाली सूचनाओं को। ठीक है, सूचनाओं को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, और क्या करता है बेटा सेरिब्रम? तो देखो, वॉलेंट्री मसल्स जितनी भी होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स का मतलब क्या होता है बेटा? अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, तो अनैच्छिक मसल्स भी हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। तो उन सभी को कंट्रोल कौन करता है? तो उन सभी को कंट्रोल करता है बेटा सेरिब्रम करता है। ठीक है, सेरिब्रम करता है, तो हम यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, वो क्या करता है बेटा? तो ये कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या करता है? तो ये कंट्रोल करता है। तो ये हो गया बेटा सेरिब्रम। हमारे मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या है बेटा? सेरिब्रम है। हम आपकी याददाश्त, है ना, अर्थात स्मृति शक्ति को कौन बना के रखता है, कौन मजबूती प्रदान करता है? हम एक बार कुछ सोच लेते हैं, भूलते नहीं हैं। एक बार जिसको हमने देख लिया 10 साल पहले, आज भी याद करते हैं। तो ये इतनी मजबूत स्मृति शक्ति जो है, उसका केंद्र क्या है ब्रेन में? तो वो है बेटा सेरिब्रम। ठीक है, वो क्या है? तो वो है बेटा सेरिब्रम। अब आइए, अगला है थैलमस। तो देखो थैलमस को समझते हैं। थैलमस बेटा क्या करेगा? ठीक है, देखो थैलमस, देखो बेटा थैलमस। ठीक है, तो पहली चीज थैलमस जो है, ये अंडे के आकार का है और ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, किसके आकार का होता है बेटा? तो अंडे के आकार का, अंडे के आकार का है। ठीक है, और ग्रे कलर का होता है। ठीक है, ग्रे रंग का होता है, ग्रे रंग का होता है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है किस रंग का है किस रंग का नहीं है,
ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। पूछा क्या जाता है बेटा, तो बाहरी टेम्परेचर से ये आपको अवगत कराता है। ठीक है, बाहरी टेम्परेचर से अर्थात बाहरी वातावरण वातावरणीय तापमान से अवगत कराता है। ठीक है, मतलब ठंडा, गरम, चोट, इन सब का एहसास कौन कराता है, तो वो कराता है बेटा आपका थैलमस। याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, तो थर्मस, थर्मस में बेटा क्या होता है, गर्म और ठंडे के लिए ही तो हम थर्मस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी एक थर्मस है जो हमको क्या बताता है, ठंडा और गर्म। ठीक है, तो समझ रहे हो, बाह्य वातावरण में तो ये किसका एहसास बेटा कराता है, ये ठंडे और गरम। ठीक है, और भी हमको कोई चीज चुभ गई तो उसका भी एहसास कराता है, कौन, थैलमस कराता है। ठीक है, तो ठंडी गर्म चीजें किस में बेटा होती हैं, तो थर्मस में होती है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, अब आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हाँ, हाइपोथैलेमस पे चलते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, समझो, हाइपो मतलब हाइप हो जाना, है ना, गुस्सा, प्यार, घृणा, इन सब का केंद्र क्या है ब्रेन के अंदर, तो वो है हाइपोथैलेमस। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसकी लोकेशन बेटा क्या है, तो थैलेमस के नीचे मैंने बिंदी बनाई थी, है ना, थैलेमस के नीचे स्थित है। ठीक है, थैलेमस के नीचे स्थित है। अब ये क्या करता है, तो बेटा ये शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, शरीर के आंतरिक तापमान को बताता है। ठीक है, और आपका भूख, भाई भूख लगी ना, पेट में चूहे कूद रहे, प्यास लगी, भूख प्यास। ठीक है, गुस्सा, है ना, प्यार, गुस्सा, क्रोध, हालांकि एक ही चीज है गुस्सा और क्रोध। ठीक है, तो इत्यादि एक्टिविटी जो हो रही हैं, ठीक है, उसका केंद्र क्या है बेटा, तो उसका केंद्र है हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसका केंद्र क्या है, तो उसका केंद्र है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो जितनी भी अंतःस्रावी हार्मोन्स होते हैं बेटा, ठीक है, उन सभी हार्मोन्स को ये कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, नहीं एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे एक चीज और हम बता सकते हैं कि आपका जो इमोशंस, है ना, अगर हम कहें कि हमारे इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है, तो हमारे इमोशंस को कंट्रोल बेटा कौन करता है, तो इमोशंस को जो है कंट्रोल करता है यही। ठीक है, तो आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करता है कौन, आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, इतना समझ गया हाइपोथैलेमस की वजह से। ठीक है, उसके बाद देखो, तो हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया बेटा। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे आपका मिड ब्रेन। ठीक है, नोट कर लो आप लोग।
अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, मैंने बोला था बेटा, वो छूट गया, एक सेकंड। वो क्या है कि जितनी भी अंतःस्रावी हार्मोन है, एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियों को, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियों को, ऑब्लिक इनसे क्या निकलता है, तो हार्मोन ही निकलता है। ठीक है, तो हार्मोन को क्या करता है बेटा, नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या करता है, तो ये नियंत्रित करता है, अंतःस्रावी बोले तो इंडोक्राइन। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो इतनी चीजें बेटा हो गई हाइपोथैलेमस के विषय में। तो थैलेमस हमने देखा, हाइपोथैलेमस हमने देखा, और अब हम पढ़ेंगे आपका मध्य मस्तिष्क, है ना, आपका मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में बहुत ज्यादा चीजें हमको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो मिड ब्रेन आइए देखते हैं। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, देखो मध्य मस्तिष्क को, तो मध्य मस्तिष्क जो है, इसकी लोकेशन तो मैंने आपको बताई, ये हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, मध्य मस्तिष्क कहते हैं। उसके बाद देखो, मध्य मस्तिष्क जो है वो चार भागों में विभाजित होता है। बेटा कितनी बॉडियां इसकी होती हैं, तो इसकी बॉडी की बात करें हम, तो इसके शरीर जो होते हैं, कि बॉडी जो होती है वो कितने भागों में होती है, तो चार पार्टों में होती है। कितने भागों में बेटा, तो चार भागों में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो कारपोरा काइड्रो मीन उसको कहा जाता है। ठीक है, कारपोरा कार्ड्री, मैं लिख देता हूँ, उसको कहते हैं बेटा कारपोरा, हालांकि कारपोरा ही कहा जाता है। ठीक है, कारपोरा ही याद रखेंगे तो भी आपका चलेगा। ठीक है, कारपोरा क्वाड्री जीमेन। ठीक है, तो अगर आप कारपोरा भी याद रखते हैं तब भी कोई बात नहीं है। तो इसकी चार बॉडी होती हैं, और जिसमें जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्पेशली तो कारपोरा कहा जाता है। कारपोरा के भी दो पार्ट होते हैं, जो उत्तर, एक ऊपरी पार्ट होगा उसका, एक नीचे वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो टेक्टम एक पार्ट होता है जो ऊपरी पार्ट होता है, और एक पार्ट टेगमेंटम होता है जो नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, जो ऊपरी पार्ट होगा बेटा वो देखने के काम आता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है टेगमेंटम होता है, वो सुनने के लिए काम आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कारपोरा, जो कारपोरा है, ठीक है, इसके इसका जो ऊपरी भाग है उसको कहते हैं बेटा टेक्टम। क्या कहते हैं, टेक्टम। ठीक है, टेक्टम बोलेंगे। और इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको कहते हैं टेंगटम। ठीक है, टेंग टेंगटम। ठीक है, टेंगटम। और ये नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो एक हो गया बेटा टेक्टम, जो इसके उत्तर वाला पार्ट हो गया, और नीचे वाला हो गया टेंगटम। ठीक है, जिसको हम, हाँ, टेंगमेटम भी कह देंगे, कोई बात नहीं है, टेंगटम हो गया, टेंगमेटम भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, टेंगमेटम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया टेंगमेटम, ये ऊपर वाला बेटा, ये क्या करता है, तो ये देखने का कार्य करता है। ठीक है, क्या कार्य करता है, देखने का। ठीक है, किसका कार्य करता है ये, देखने का। तो इसको आप आंख बोल सकते हैं, है ना, ये देखने का कार्य करता है। ठीक है, और ये सुनने का कार्य करता है, सुनने का। ठीक है, तो ब्रेन में जो पोरा है उसकी आंख बेटा क्या है, आई क्या है, तो आई है टेक्टम, है ना, और एयर क्या है, कान का है, तो कान है टेंगटम। ठीक है, ये तो बेसिकली मिड ब्रेन में यही दो चीजें आपको समझनी है।
ठीक है, तो इजिली आप चीज़ों को समझ गए होंगे। मिड ब्रेन में कार्पोरा होता है। कार्पोरा बेसिकली 4 बॉडी होती हैं उसकी, और उसके 2 पार्ट होते हैं। ऊपरी पार्ट को टैक्टम बेटा कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को टैंकटम कहते हैं। टैक्टम क्या करता है बेटा, देखने का कार्य करता है, आँख होता है। और टैंकटम क्या होता है बेटा, तो सुनने का कार्य करता है। अब आते हैं हम प्रामस्तिष्क, वो सॉरी आपका क्या नाम, पश्च मस्तिष्क पे, अर्थात हिंड ब्रेन पे। ठीक है बेटा, हम किस ब्रेन पे आएंगे, तो हिंड ब्रेन पे आएंगे। ठीक है, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क। देखो ये बेटा कहाँ है, तो ये जो आपका अग्र मस्तिष्क था, जो फोर ब्रेन था ना, उसके बिल्कुल वेश में है बेटा। इसकी अगर लोकेशन की हम बात करें, बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब होता है बिल्कुल अधर में, जैसा कि मैंने फिगर में आपको बताया, सबसे नीचे। ठीक है, तो अगर लोकेशन की हम बात करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कि जो है ये आपका जो सेरिब्रम होता है उसके अधर में, अर्थात उसके वेश में स्थित होता है। ठीक है, सेरिब्रम के वेश में, है ना। वेश बोले तो अधर, बोले नीचे का हिस्सा, अधर में स्थित है। ठीक है, अधर में स्थित है। अब अगला पॉइंट अगर हम देखें कि भाई इसमें क्या, तो देखो ये दूसरा सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, ये दूसरा सबसे सॉरी सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा। ठीक है, अर्थात सबसे बड़ा बेटा क्या है, तो सेरिब्रम है। और मस्तिष्क के पार्ट में तो अग्र मस्तिष्क था। ठीक है, तो ये दूसरा दूसरा सबसे बड़ा भाग, ठीक है, आपके ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है ये। पहला कौन सा था, तो वो अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा था, फोर ब्रेन सबसे बड़ा था। अब इसमें देखो बेटा दो चीजें, एक सेरिबेलम, क्या है, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। देखो भाई सेरिबेलम का काम क्या होता है, तो सेरिबेलम जो होता है बेटा, आप चलते हो, आप दौड़ते हो, आप खेलते हो, आप गिरते नहीं हो। ठीक है, तो आपके शरीर के संतुलन को कौन बनाए रखता है, तो आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, लेकिन जब ज्यादा कोई शराब पी लेता है तो सेरिबेलम को ही चढ़ जाता है। तो जब सेरिबेलम को ही चढ़ गया तो फिर वो व्यक्ति नाले को ही स्वर्ग समझता है और गंगा नदी समझता है, उसी में डुबकी लगाता है और उसी में सोता रहता है। ठीक है, तो सेरिबेलम बेटा बेसिकली क्या करता है, आपके शरीर को, है ना, शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, आपके शरीर का जो है वो संतुलन बना के रखता है, तो शरीर को संतुलित करता है। ठीक है, संतुलित करता है। आप खेलते हो गिरते नहीं हो, आप दौड़ते हो गिरते नहीं हो, किसकी वजह से, तो आप सेरिबेलम की वजह से नहीं गिरते हो। उसके बाद देखो बेटा पेशिक, वो जितनी भी आपकी वो क्या नाम है, पेशीय कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, या पेशी क्रियाएं जो होती हैं, ठीक है, पेशी क्रियाएं, उन सबको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, हालांकि वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, जितनी भी पेशी मसल्स के जो काम है, जो उनकी क्रियाएं हैं, उनकी एक्टिविटी हैं, उन सबों को जो है कौन कंट्रोल करता है, तो वो यही कंट्रोल करता है, पेशीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपके लिए सिर्फ यही है कि सेरिबेलम क्या करता है, तो ये शरीर के संतुलन को बना के रखता है। ठीक है, हमको गिरने नहीं देता है। ठीक है, हमको गिरने नहीं देता है। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं, मेडुला ऑब्ला गेटा। ठीक है बेटा, अगला क्या है, मेडुला ऑब्ला गेटा।
मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ठीक है, ये किससे जुड़ा होता है बेटा? तो ये मस्तिष्क का भाग है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, अर्थात ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कौन जोड़ता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा जोड़ता है। ठीक है, तो यह स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। अब और ये क्या करता है? तो आपको उल्टियाँ आती है बेटा। ठीक है, आपको उल्टी आती है, आप सांस लेते हो, आपका जी मचलता है, आप खांसते हो, आप चीज़ों को निगलते हो, इत्यादि चीज़ों में जो है आपकी हेल्प कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। अर्थात सांस लेने में, है ना, चीज़ों को निगलने में, ठीक है, उल्टी, ठीक है, खांसने में, तो इत्यादि चीज़ों में आपकी हेल्प कौन करता है? तो ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है? तो वो है बेटा मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ब्रेन को समझ लिया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने ब्रेन के हर एक पार्ट को सावधानी के साथ और बहुत इजी वे में प्रस्तुत किया है। तो एक बार फिर से हम लोग चीज़ों को रिवाइज करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? तो मैंने आपको बताया कि ब्रेन में कैंसर हो जाता है। ठीक है, ब्रेन में कैंसर हो जाता है जबकि ब्रेन की कोशिकाओं में डिवीज़न नहीं होता है। ब्रेन की कोशिकाओं में डिवीज़न नहीं होता है, और कोशिकाओं में डिवीज़न कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है, जो कि इस न्यूरॉन कोशिका के अंदर वो नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या हो जाता है? कैंसर, क्योंकि कैंसर की वजह होता है बेटा अनियंत्रित कोशिका का विभाजन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? जो ब्रेन है वो 90% तो बना हुआ है न्यूरॉन सेल से, और 10% बेटा उसमें कौन सी सेल होती हैं? तो गिलियन सेल होती हैं। और इन्हीं गिलियन सेल में होता है सेंट्रोसोम, जो करता है डिवीज़न। और इसी सेंट्रोसोम में होने वाले डिवीजन की वजह से ब्रेन में हो जाता है ट्यूमर, और ट्यूमर फाइनली कैंसर का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया, ठीक है, आपको मैंने ब्रेन का एक फिगर बनाया, संरचना आपके सामने ब्रेन की मैंने बनाई, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ों को लोकेट करते हुए बहुत ही अच्छे से समझाया और बताया है। देखिए, सबसे बड़ा जो ये पार्ट है जिसको सेरिब्रम कहते हैं, जो अग्र मस्तिष्क का पार्ट है, दिमाग का, जो आपके ब्रेन का भी सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन होता है, और उसमें आपका जो सेरिब्रम वाला पार्ट है, ये सेरिब्रम ही सबसे विकसित पार्ट है हमारे दिमाग का। ठीक है, तो इसी में भ्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें भ्रम हो गया तो मैंने अभी क्या बताया था? जिंदगी की ऐसी की तैसी हो गई, इंसान पागल हो गया। तो ये सेरिब्रम देखो सबसे बड़ा पार्ट है, जिसको हम बेटा भेजा कहते हैं, भेजा। ठीक है, ये जो मैंने डिजाइन बनाई हुई है। उसके बाद में बेटा थैलमस, ये अंडे के आकार का है। ठीक है, ये थैलमस जो है इस तरह के आकार का जो बना हुआ है, ये बेटा क्या है? तो ये थैलमस है, थैलमस। ठीक है, ये थैलमस है। जस्ट थैलमस के नीचे हाइपोथैलमस है, हाइपोथैलमस के नीचे जस्ट देखो पीयूष ग्रंथि है, और ये पत्ते के आकार में जो आपको दिख रहा है वही है बेटा सेरिबेलम, जो आपको दौड़ते खेलते और भाग कूदते समय गिरने नहीं देता है। ठीक है, और जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका सेरिबेलम ही नशे में चला जाता है, दिमाग में किस चीज में नशा? देखो भाई, सेरिब्रम को चढ़ जाता है तो आदमी क्या करता है? वो फिर इंग्लिश हो जाता है ना, हिंदी से वो इंग्लिश मैन हो जाता है, अंग्रेजी बकने लगता है। और जब अंग्रेजी आदमी बके तो समझ लो नशा कहाँ चढ़ा बेटा? सेरिब्रम में, है ना। तो सेरिब्रम में ही भ्रम फैला दिया उसने। उसके बाद बेटा वो पहुंचता है थैलमस में, और जैसे ही वो थैलमस में पहुंचा, फिर उस शराबी व्यक्ति को ठंडा गर्म नहीं पता लगता है, वो ठंडी में भी बाहर कपड़े निकाल के घूमने शुरू कर देता है। ठीक है, तो उस नशा कहाँ चढ़ गया? तो नशा चढ़ गया थैलमस में। और उसके बाद बेटा जब वो गालियां बकने लगता है और अपने बेटे को जाके, बेटा 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 मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बीबी को, मतलब दिखावा, जो नशे वाला होता है ना वो ये काम बहुत करता है, और बाहर वाले को गाली देगा, तो समझ लो भैया शराब कहाँ चढ़ गई? हाइपोथैलेमस पे चढ़ गई।
ठीक है। और उसके बाद फाइनली जब वो गिर जाता है नाली नूला में, है ना, उसी को गंगा मैया समझ के नहाने लगता है, तो समझ लीजिए नशा अब कहाँ पे चढ़ गया, तो नशा चढ़ गया बेटा सेरिबेलम पे। तो इस तरह से हाल होता है किसका, एक शराबी का। ठीक है, तो फिगर के माध्यम से हम लोगों ने ये चीजें समझी। फिर मैंने एक मेम्ब्रेन बनाई, देखो ये है, ठीक है, वो झिल्ली है जिसमें आपका ब्रेन ढका हुआ है। तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो इसको मेनिनजाइटिस कहते हैं। और इसी में जब संक्रमण हो जाता है तो वो बीमारी हो जाती है मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो मेनिनजाइटिस रोग का संबंध किससे है, तो वो ब्रेन से है। फिर मैंने बताया आपके ब्रेन के ऊपर भगवान ने भी एक नेचुरल हेलमेट लगा रखा है। हालांकि आप लोग हेलमेट नहीं लगाते हो, ठीक है, आपको लगता है हेलमेट लगाएंगे बाल गिर जाएंगे, हम हीरो दिख रहे हैं, हम बिल्कुल क्या हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे बताओ, फना वाले आमिर खान से हम बन जाएंगे गजनी वाले आमिर खान। लेकिन बेटा रहोगे आमिर खान ही। ठीक है, तो हेलमेट जरूर लगाओ। हेलमेट से क्या क्या बचता है, हेलमेट में बेटा एच से क्या होता है, हेड। ठीक है, फिर ई से क्या हो गया, एयर। फिर एल से क्या हो गया, लिप्स। फिर एम से क्या हो गया, माउथ। फिर ई से क्या हो गया, आंखें, है ना। फिर टी से क्या हो गया बेटा, तीथ। तो हेलमेट इतनी चीजें बचाता है, तो लगा के चलो। अगर बाल झड़ गए तो चलेगा, लेकिन अगर बताओ तुम्हारी एक आंख चली जाए तो क्या करोगे बेटा, तो ब्याह होगा तुम्हारा, चश्मे लगा के घूमोगे। तो ये नहीं कि बाल बचाने के चक्कर में क्या फुड़वा लें, आंख। समझ रहे हो ना। तो हेलमेट बहुत जरूरी है अगर आप रोड के ऊपर बाइक से चल रहे हो तो। बाल गिर जाएं, गिरने दो, फिर से ट्रांसप्लांट करा लेंगे, लेकिन आंख चली गई तो नहीं आने वाली। दांत भी कहीं आगे के टूट गए फिर क्या करोगे। फिर भगवान ने जो स्पेशलिटी दी है ना वही खोदोगे। वो कौन सी है बेटा, जानवरों में नहीं है, इंसानों में, हंसने की। तो तुम हंसोगे ही नहीं, तुम्हारे दांत नहीं है। तो बाल जाएं तो जाएं, क्योंकि बालों की रक्षा नहीं करता हेलमेट। वो जितनी चीजें बचाता है वो बचा के चलो। ठीक है, तो हेलमेट बहुत जरूरी, ना समझो मजबूरी। ठीक है, तो इधर देखो बेटा, तो इसके ऊपर जो हेलमेट लगा है, जो भगवान ने लगाया, उसको कहते हैं क्रेनियल। और ये 8 मजबूत हड्डियों का बना होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने समझ ली। ठीक है, और फिर मैंने विधिवत तरीके से आपको ब्रेन को समझाया है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और उसके बाद मिलते हैं नई क्लास में एक नए ऑर्गन के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और अपने सपनों को साकार करने के लिए सक्सेस वाला के साथ जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।